ओके, तो हम शुरू करते हैं आज के बाइबल अध्ययन को। तो आज हम जैसे पिछले हफ्ते को हमने यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर देखे थे कि यीशु मसीह के पास दो ऐसे चरित्र हैं, और हमने मनुष्य के ऊपर देखे कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। वो हमने पिछले 2-3 हफ्ते में हमने देखे। तो आज हम कुछ और देखने वाले हैं, यीशु मसीह के ऊपर ही हम गौर करेंगे और हम ये साबित करने के लिए कोशिश करेंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही वाकई में एक सच्चा परमेश्वर है और यीशु के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है, तो हम वचनों से आज जो है गौर करेंगे और हम साबित करेंगे कि हाँ, वाकई में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, तो हम आज कंपेयर करेंगे। ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच में हम क्या करेंगे, आज तुलना करेंगे। यहां पर हम दो अलग अलग परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र, तो दोनों एक हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो इसको आप कंफ्यूज ना होना इसमें कि दो भगवान के बारे में यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। नहीं, हमारे पास एक ही परमेश्वर है। हम एक ही परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। 2, 3, 4, 15, 20, 40 भगवान की हम पूजा नहीं करते हैं। हम एक ही परमेश्वर के ऊपर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि मेरे अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। ठीक है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, पुराने नियम में जहां वचन को गौर करते हैं, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक ही परमेश्वर होना जरूरी है। अगर मैं बोलूं नहीं, जैसे बहुत सारे मसीहत में भी ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, कल्ट्स हैं जो सिखाते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, या फिर पवित्र आत्मा अलग है, परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है, तीनों अलग अलग है। और तो उन लोग क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। ठीक है, हालांकि बाइबल क्या सिखाते हैं हमें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हमारे पास यीशु मसीह भी परमेश्वर है और गॉड भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, तो हमारे पास कितना परमेश्वर हो गए, 3 परमेश्वर हो गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक ही परमेश्वर है। हम जब ट्रिनिटी में भी देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं और किसको देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं। और बाइबल में यह लिखा गया है कि तीनों क्या है, एक हैं, तीनों एक समान है, तीनों एक हैं। लेकिन तीनों के जो काम है वो क्या है, बस अलग हैं। जैसे कि अगर हम पिता के बारे में देखेंगे, पिता मर नहीं सकता। ठीक है, पिता परमेश्वर जो है वो मर नहीं सकता। अगर परमेश्वर मर गए, पिछले हफ्ते में हम देखे, अगर परमेश्वर मर गए तो पूरा दुनिया क्या हो गई, खत्म, दुनिया ही खत्म। अगर सृष्टिकर्ता है ही नहीं तो सृष्टि का क्या, सृष्टि भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो पिता मर नहीं सकता, जिसके चलते पिता को क्या बनना पड़ा, मनुष्य, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो मनुष्य के रूप में आकर यीशु का मनुष्यत्व जो है, यीशु का जो फिजिकल जो बॉडी है वो ताकि क्रूस पर मर सके। परमेश्वर क्रूस पर नहीं मरा, लेकिन कौन मरा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। परमेश्वर क्रूस पे नहीं मर सकता। अगर परमेश्वर मरा तो संसार नष्ट, संसार खत्म, हम भी खत्म, सब खत्म, पूरे ब्रह्मांड क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिसके चलते पिता मर नहीं सकता। लेकिन पिता ने किसको भेजा, अपने पुत्र को, जो प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में आया। ठीक है, तो यीशु मसीह के पास दो ऐसे नेचर हमने पिछले हफ्ते को देखे। एक मनुष्य का नेचर है, राइट, एक मनुष्य का नेचर है जो 100% प्रभु यीशु मसीह क्या है, मनुष्य है, जो बाइबल हमें दावा करते हैं। यीशु मसीह थके, वो सोए भी थे, वो पानी भी पिए, यीशु मसीह भूखा भी था, वो सब हमने देखे। क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, जिसके चलते यीशु मसीह क्रूस पर मर सका हमारे पापों के लिए। एक बलिदान के स्वरूप प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किए। ठीक है,
तो हमारे पास 3 भगवान ने, यहाँ पर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। पिता नहीं मर सकता तो पुत्र को भेजा जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा का काम क्या है, हमें पर यीशु मसीह के बारे में सिखाना जो है पवित्र आत्मा का काम है। और हम जब कुछ गलतियां करते हैं तब पवित्र आत्मा का काम क्या होता है, हमें उस गलतियों को हमारे सम्मुख ले आना, ताकि हम पवित्र आत्मा के कन्विक्शन में आकर, ताकि हम पापों का क्या मांग सके, प्रायश्चित, या फिर पापों का हम क्षमा मांग सके। वो पवित्र आत्मा का काम है। ओके, तो तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन तीनों क्या है, एक हैं। आइए हम वो वचन को गौर करेंगे, सब लोगों को वो याद रहनी चाहिए। जिसको याद है निकालो, नहीं तो मैं बोलता हूं। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स किसी को याद है? 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर, देखते हैं किसको अगर याद है तो बोल सकते हैं। यस, क्या लिखा है? सही, राइट। दिस थ्री आर वन, तीनों एक हैं, तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के जो काम है वो क्या है, अलग अलग। पिता नहीं मर सकता लेकिन पुत्र मर सकता है, यानी कि यीशु मसीह का शरीर क्रूस पे मर सकता है। ओके, तो अभी हम कंपेयर करने वाले हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र के बीच में हम उस वचन को लेकर हम देखने वाले हैं बाइबल से। क्या यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है? वो हम आज वचन से गौर करेंगे। ओके, तो पहला वचन हम खोलेंगे, उत्पत्ति में हम जाएंगे। इसको हमने काफी बार भी गौर करें, आज भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो बुनियाद है, विश्वास की बुनियाद हमारा यही से होता है। जेनेसिस चैप्टर 1:1, ठीक है, हमारे विश्वास की बुनियाद वहां से शुरू होती है। जेनेसिस 1:1। तो यहां पर मैं सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, शुरू, ठीक है, शुरू की मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर क्या है, वो आदि से ही है, राइट। परमेश्वर से जो है वो आदि से ही अस्तित्व करता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है आदि से। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ है, आया है, अस्तित्व में आया है। सब कुछ किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर को अगर कोई बनाने वाला हो तो वो परमेश्वर बनेगा, लेकिन परमेश्वर से जो है सब कुछ आया है। ब्रह्मांड आए हैं, पृथ्वी, जो हम मनुष्य है, वो सब कुछ परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर नहीं जन्मा है, लेकिन परमेश्वर से हम सब लोग आए हैं। ओके, तो परमेश्वर ही आदि है, परमेश्वर ही शुरुआत है। क्या यीशु मसीह आदि है या फिर क्या यीशु मसीह शुरुआत है? क्या यीशु मसीह शुरू से ही एग्जिस्ट करता है? क्या यीशु मसीह का अस्तित्व केवल 2000 साल पहले ही था? बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम देखेंगे यीशु मसीह क्या दावा करता है। रेवलेशन में हम खोलेंगे, क्या लिखा है? And the Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. ठीक है, तो यहां पर देखो यीशु मसीह क्या दावा कर रहा है, यीशु मसीह क्या क्लेम कर रहा है कि मैं ही क्या हूं, बिगिनिंग हूं, राइट। यीशु मसीह शुरू है, यानी कि यीशु मसीह से जो है सब कुछ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। ओके, तो यहां पर हम क्या कंपेयर कर पा रहे हैं, जैसे परमेश्वर कहता है कि आदि में परमेश्वर था और सब कुछ परमेश्वर से जन्मा, यानी कि परमेश्वर आदि से ही अस्तित्व करता है। और जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व है केवल 2000 साल पहले, ऐसे काफी सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो है केवल 2000 साल पहले ही आया था, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। लेकिन बाइबल में क्या यीशु क्या कहता है, क्या दावा करता है कि मैं ही आदि हूं। इसका मतलब क्या पता है, यीशु मसीह शुरू से ही है, संसार शुरू होने से पहले यीशु मसीह अस्तित्व करता है। ठीक है,
संसार शुरू होने से पहले यीशु मसीह क्या करता है? अस्तित्व, यानी कि यीशु मसीह आदि से ही है, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसके चलते यीशु मसीह का अस्तित्व आदि से ही है। ओके, इसको आपको, इस वचन को जहन में रखना है ताकि आप ना भूलें, क्योंकि काफी सारे लोग शायद से डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यीशु को लेकर प्रॉब्लम है। यीशु लोग नहीं मान सकते हैं कि हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, अगर आप मसीही समाज में, मसीह तो नहीं बोल सकता उन लोग को, लेकिन जो कल्ट्स है, जो पंथ हैं, जैसे मॉर्मन्स हो गए, जेहोवा विटनेसेस हो गए, सातवाद इन जो मानने वाले लोग भी हो गए, उन लोग भी यीशु को नहीं मानते हैं, तो आप उन लोग को इस सारे वचनों को दिखा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो, पुराने नियम और नया नियम के वचनों को आप जो है कंपेयर करके लोगों को दिखा सकते हैं। ओके, अभी हम आइज़ाया में जाएंगे। आइए हम यशाया में खोलेंगे, आइज़ाया 44। वर्स 6 में देखेंगे क्या लिखा है। Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, and the first, and the last, and the time leader is my God. वो स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है कि मेरे सम्मुख और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। किसने कहा ये? यहोवा परमेश्वर कहता है, राइट? कैपिटल एल, कैपिटल लॉर्ड लिखा है, राइट? उसमें तो यहोवा परमेश्वर ये दावा करता है कि मेरे अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर ही नहीं है। अगर यीशु मसीह दावा करता है कि मैं परमेश्वर हूं, तो यीशु मसीह क्या होंगे? झूठा हो जाएंगे। अगर यीशु मसीह खुदा नहीं है तो, अगर यीशु मसीह कहे कि मैं खुदा हूं, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे अलावा कोई और दूसरा भगवान या फिर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या दावा कर रहा है कि मैं बिगिनिंग हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, तो क्या हो जाएंगे? अगर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, लेकिन यीशु मसीह दावा कर रहा है, खुद ही दावा कर रहा है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, यानी कि यीशु मसीह झूठा हो जाएंगे। यीशु मसीह ने इसीलिए यह दावा कर पाया कि मैं परमेश्वर या फिर मैं ही बिगिनिंग हूं, अल्फा ओमेगा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। नहीं तो ये परमेश्वर का निंदा हो जाते, ठीक है? क्योंकि यहूदी लोगों को भी मालूम है कि अगर कोई खुद को परमेश्वर का पुत्र कहे, अगर कोई खुद को परमेश्वर के दावा करे, वो परमेश्वर का निंदा करना होगा और उसके लिए उसको दंड भी मिल सकता है, ठीक है? अगर कोई ऐसे उल्टे सीधे कोई भी दावा कर दे, यहूदी लोग जानते हैं, तो कोई भी अगर दावा करे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मसाया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो परमेश्वर का निंदा करना होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसका कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो खुद दावा करता है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना कि परमेश्वर यहोवा खुद कह रहा है कि मेरे सम्मुख और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। ओके, रेवलेशन 22:13। बाईस का 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 13। I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. ठीक है, तो यीशु मसीह का यह दावा है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, लेकिन यीशु मसीह उस दावा को इसीलिए कर सकता है, क्लेम कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ठीक है? तो ये आप याद रखना कि यीशु मसीह इसलिए दावा कर पाए क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है। ओके, तीसरा हम वापस जेनेसिस में जाते हैं। एक अभी सृष्टिकर्ता के ऊपर हम देखेंगे। यहां पर हम अल्फा ओमेगा लिख सकते हैं। यीशु ने भी कहा मैं अल्फा ओमेगा। अल्फा यानी कि आदि और अंत, ठीक है? अल्फा एंड ओमेगा। ओके, जेनेसिस 1:1 वापस हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अभी का संदर्भ जो है हमारा कुछ और है। पहले हमने बिगिनिंग के बारे में देखे, अभी जो है हम कि परमेश्वर क्या है? क्रिएटर है, राइट? परमेश्वर यानी कि वो क्या है? एक सृष्टि करता है। क्या यीशु मसीह सृष्टि करता है? वो भी हमें देखना है।
अगर परमेश्वर सृष्टि करता है, अगर यीशु मसीह सृष्टि करता नहीं तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता, है कि नहीं? या फिर क्या हो जाता है कि यीशु मसीह भी एक सृष्टि हो जाता। जैसे बहुत से लोग सिखाते हैं कि हाँ यीशु मसीह भी जो है एक सृष्टि ही है, क्योंकि यीशु मसीह भी जो है मरियम के द्वारा जन्मा, 2000 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुए, तो यीशु मसीह परमेश्वर तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह केवल परमेश्वर का एक पुत्र है। बस यही लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे बलिदान के लिए आया था। बस इतना ही उन लोग प्रचार करते हैं। लेकिन उद्धार पाने के लिए सबसे मुख्य, ठीक है, सबसे मुख्य जो हमारा फाउंडेशन है वो क्या है पता है? कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई ये विश्वास ना करे तो उस व्यक्ति का उद्धार हुआ ही नहीं। तो ये मेन मुख्य चीज हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आज भी ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं मसीह होने का, उन लोग ये सिखाते कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह केवल एक परमेश्वर का पुत्र है। जहां से मैं जिस चर्च में पहले बिलोंग करता था, हमारे कलीसिया में भी वैसे जो प्राचीन होते हैं, वहां पर जो एल्डर होते हैं, वो वैसे सिखाते थे कि हाँ यीशु मसीह केवल परमेश्वर का एक पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ऐसे लोग सिखाते हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ तरीके से सिखाए जाते हैं, यहाँ पर बाइबल सिखाते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, अभी हम कोलोसियंस, उसको भी हम काफी गौर कर चुके हैं, कोलोसियंस 1:16। क्या यीशु क्रिएटर है? क्या यीशु सृष्टि करता है? एक का 16, कुलुसियो 1:16। So by him were all things created, so that heaven and earth, both visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by God. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सब कुछ यीशु के द्वारा क्या है, बनाया गया है। ओके, तो यीशु मसीह भी क्या है, एक सृष्टि करता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर परमेश्वर सृष्टि करता है, यहां पर यीशु मसीह भी क्या है, सृष्टि करता है, यानी कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। ओके ओके, अभी हम एक दावा के ऊपर हम गौर करेंगे। एक्सोडस में हम जाएंगे, निर्गमन, इस पे हम काफी चर्चा कर चुके, तो हम इसमें चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो अभी हम अगले वचन की ओर जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 3, ये शायद स्टोरी हमें से सब लोग जानते रहेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। And God said unto Moses, I am that I am. And he said, so shalt thou say unto the children of Israel, I am that sent me unto you. ओके, एक्सोडस 3:14, 3 का 14, राइट? ठीक है, यहां पर पहले किसी को नाम नहीं मालूम इस्राएल के लोगों को, जब उन लोग गुलाम थे। ठीक है, जब उन लोग मिस्र देश में जब गुलाम थे, इस्राएल के लोग, यहूदी लोग, उस समय परमेश्वर ने जो है उन लोग की दुहाई को सुने, उन लोग की पुकार को सुने। इस्राएल लोगों ने जो है दुहाई दी, हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से ले जाओ। तो परमेश्वर ने उन लोग की दुआओं को सुने, तो परमेश्वर उन लोग को मिस्र देश से जो है बाहर ले आना चाहते थे। तो परमेश्वर ने किसको चुना? मोसेस को चुना, मूसा को चुना, ताकि परमेश्वर मूसा के द्वारा जो है इस्राएल के लोगों को उस श्राप के जगह से या फिर मिस्र देश से, ताकि उन लोगों को बाहर ले आ सके। तो मूसा पूछने लगता है कि परमेश्वर, हे प्रभु, अगर कोई पूछे कि मुझे किसने भेजा, तो मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या करके बताऊं कि मुझे जो है किसने भेजा? तो परमेश्वर क्या कहता है कि आई एम, राइट, कि मैं ही हूं। क्या है यहां पर, जब हम आई एम शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं या फिर हम जब बाइबल में गौर करते हैं, यानी कि यहोवा, ठीक है, यानी कि वो कौन है?
यहोवा परमेश्वर। जब हम आई एम शब्द को बाइबल में हम जो गौर करते हैं तो वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। तब जब मूसा के साथ जो परमेश्वर ने झाड़ियों के वहां पर जब आग लग गए थे, जब परमेश्वर ने वहां पर प्रकट हुआ मूसा के सम्मुख, उस समय परमेश्वर जो है मूसा से बात करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहता है कि आई एम, मैं ही हूं। तो यहूदी को इसके बारे में काफी बखूबी से उन लोगों को क्या है, बहुत करीब से इन लोगों को इसके बारे में, यहूदी लोगों को काफी अच्छी तरीके से उन लोगों को पता है। फरीसियों लोगों को, सद्दूकियों लोगों को, या फिर इजराइल के जो देश में गांव में जब लोग वहां पर रहते थे उन लोगों को भी काफी अच्छी तरीके से मालूम है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उन लोग के परदादा दादियों ने जो है, जो आने वाले जो बच्चे के बच्चे जो परिवार के लोग जो है, उन लोग शायद उन लोगों को कहानी बताते थे शायद कि परमेश्वर ने जो है हमें जो है मिस्र देश से कैसे बाहर ले आया, समंदर को 2 भाग करके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताते थे। तो सभी लोगों को जो है आई एम के बारे में पता था। जिसके चलते जो है जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होते संसार में, ठीक है, जब यीशु मसीह ने भी एक बार दावा किया था, क्लेम किया था आई एम शब्द को उच्चारण करते हुए, तो लोगों ने समझा ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस शब्द का उच्चारण किया। ठीक है, यीशु मसीह ने भी जो है इस शब्द का उच्चारण किया। आइए हम उस वचन को गौर करेंगे। जॉन 8 का 58, कितना 58 या 8:58। Jesus said unto them, Verily I say unto you, before Abraham was, ओके, हिंदी में पढ़ सकते कोई? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं ही हूँ। चाहिए अगर हम ऐसे ही एक सोचो, एक सेंटेंस में बोलता हूँ हिंदी में, अगर मैं बोलूँ कि मोजेस आने से पहले मैं वहां पे पहले से मौजूद था, उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे? कोई मदद करेगा? मोजेस आने से पहले मैं वहां पे मौजूद था। आई वाज देयर, राइट? ऐसा मतलब अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश तो वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या दावा कर रहा है? आई एम होने का, मैं ही हूं होने का यीशु मसीह क्या कर रहा है? यहाँ पर दावा कर रहा है। और दावा के साथ साथ यीशु मसीह उन लोगों को यह भी बता रहा है कि मैंने अब्राहम का दिन देखा। ठीक है, अब्राहम को मैंने देखा है, लेकिन अब्राहम को मरते हुए काफी साल हो चुके थे, काफी साल बीत चुके थे, क्योंकि अब्राहम से लेकर अगर हम यीशु की जन्म तक अगर हम गिन ले, काफी साल हो चुके थे। ठीक है, अब्राहम मरते हुए काफी साल हो चुके थे और यीशु मसीह जो है काफी सालों के बाद यीशु मसीह का पैदा हुआ। तो उस समय जब यीशु बात करते, करीबन उनकी उम्र कितने होंगे? 31-32 हो सकते हैं उस समय, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना सेवका जो है शुरुआत कर चुके थे। ठीक है, तो जब यीशु मसीह उन लोग से बात करते, उन लोग का, यीशु का उम्र कितना? 30, 31, 32 ऐसे। तो लोग, जब यीशु ने कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूं, जब मैंने अब्राहम के दिन को देखा, तो लोग ने क्या सोचा, रहे क्या बोल रहा है, ये तो ब्लेस्फेमी है, ये तो परमेश्वर का निंदा है, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, और इसने दावा भी किया कि मैं ही होने का, ये भी दावा किया, ये शब्द का उच्चारण भी किया। तो लोगों ने क्या किया? उसी वक्त लोगों ने समझा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाइबल में क्या लिखा पता है कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मरे? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कुछ गुनाह किए, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कुछ पाप किए। बाइबल में लिखा है कि यहूदी लोगों ने इस क्लेम के बाद, इस वचन के बाद यीशु को और भी ज्यादा ढूंढने लगे मारने के लिए। इसके लिए, ये दावा करने की वजह से बाइबल में लिखा है कि इस दावा की वजह से यहूदी लोगों ने यीशु को और भी ज्यादा मारने के लिए ढूंढने लगा, ताकि उन लोग यीशु को मार सके। ये दावा की वजह से, ये जो दावा किया यीशु मसीह ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट। तो यीशु मसीह जो है आदि से ही है, और यीशु मसीह जो है यहोवा परमेश्वर, यहां पर जैसे क्लेम करता है आई एम, यानी कि यहोवा परमेश्वर, यहां पर यीशु मसीह भी जो है आई एम होने का दावा कर रहा है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर हम और एक वचन देखने वाले हैं जो कि काफी अच्छा वचन होने वाला है, शायद से आप देख सकते हैं खुद ही। आइए हम पहले भजन संगीत में खोल के देखेंगे। भजन संगीत यानी कि साम्स चैप्टर 45। Psalms 45 verse number 6. Thy throne, O God, is forever and ever. The scripture of thy kingdom is the right scripture. ओके, हिंदी में हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहे। तेरा राज्यजन न्याय का है। ठीक है। यहाँ पर कौन कह रहा है, किससे, कौन किससे कह रहा है यहाँ पर, किसी को पता है? ये डेविड का कहा हुआ है, राइट? डेविड का कहा हुआ है। परमेश्वर यहोवा से दाऊद कहता है कि तुम्हारा सिंहासन युगानुयुग के लिए है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए है। यहाँ पर दाऊद किसको कहता है? परमेश्वर यहोवा से कहता है कि तुम्हारा सिंहासन जो है युगानुयुग है। ओके, अभी हम दूसरा दावा की ओर हम चलते हैं। आइए हम खोलेंगे पूरा नया नियम में हिब्रूज चैप्टर 1। आज का ऐसा आखिरी वचन होगा, हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। हिब्रूज 1:8। For unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever, and scripture of righteousness is the scripture of thy kingdom. ओके, अगर हम संदर्भ की ओर देखते हैं तो यहाँ पर कौन किसको कह रहा है पता है? मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, जैसे हम यहाँ पर अगर हम थ्री कौन को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसका तीनों जो कोना है वो क्या है, एक ही समान है, राइट? इंग्लिश में क्या बोलता है इसको, कुछ किसी को मालूम है? हाँ, और क्या है? पवित्र आत्मा। ओके, तो इस वचन को जो हम गौर करते हैं, कौन कह रहा है पता है? पिता अपने पुत्र से कह रहा है। कौन किससे कह रहा है? पिता अपने पुत्र को क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। कौन कह रहा है? पिता ही जो है अपने पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर, तुम्हारा सिंहासन युगानुयुग के लिए है। ओके, तो ये वचन को जो है आप याद करके रखे। यहोवा विटनेसेस लोग को अगर आप इस वचन को दिखाएंगे, उन लोग जो है, उन लोग का मुंह बंद हो जाएगा, उन लोग शांत हो जाएंगे, उन लोग डिबेट करना बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वचन में साफ साफ तौर से लिखा गया कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर। वो क्या कह रहा है? हे परमेश्वर। ओके, पिता पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तुम्हारे सिंहासन युगानुयुग युग के लिए है। ओके, तो इसके बाद हमें और क्या वचन चाहिए, राइट? परमेश्वर पिता ही खुद अपने पुत्र से कह रहा है, तो हम कौन होते हैं कि ये नहीं मानने के लिए कि हाँ पुत्र जो है परमेश्वर नहीं हो सकता। खुद पिता ही बोल रहा है अपने पुत्र से कि तुम परमेश्वर, तुम्हारा सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए है। तो बाकी लोग जो दावा कर रहे हैं कि मोर्मन से ये है वो है फलाना फलाना, इन लोग जो दावा करते हैं कि यीशु मसीह केवल एक साधारण पुत्र है, यीशु मसीह बस एक बलिदान के स्वरूप आया था, वो केवल परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, ये वो बोल के उन लोग जो दावा करते हैं, देखो ये वचन में क्या लिखा है? पिता पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर। इससे ज्यादा हमें और क्या वचन की जरूरत है, राइट? इससे ज्यादा हमें और कुछ वचन की जरूरत नहीं है जहां पर खुद पिता ही कहते हैं अपने पुत्र से कि हे परमेश्वर, तुम्हारा सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए रहे, तुम्हारा राज हमेशा हमेशा के लिए रहे। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले हफ्ते में हम और शायद कंपेयर जहां पर हम वचन को देखने वाले हैं। हाँ, यस यस, सो यू कैन शो देम इजीली। तो ठीक है, हम आज के लिए यहाँ तक ही रखेंगे और अगले हफ्ते में हम और देखेंगे, कई सारे वचने खोलेंगे। तो परमेश्वर हम प्रत्येक जनों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।